बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहली खबर भोजपुर से, जहां सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। रविवार शाम को स्कॉर्पियो और पिकअप वैन के बीच सीधी भिड़ंत हुई थी और उसकी तस्वीरें अब लाइव सामने आई हैं, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह हादसा हुआ था। भिड़ंत हुई थी यहां पर। हादसे में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। वीडियो में सड़क पर दोनों गाड़ियां आमने सामने से आती दिख रही हैं और देखते ही देखते दोनों गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो जाती है। हादसे में पिकअप वैन चालक की मौत हो गई है, वहीं स्कॉर्पियो पर सवार एक महिला और एक बच्चा सहित 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए चरपोखरी सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर मौजूद एक कार ने इसे मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और ये लाइव तस्वीरें अभी सामने आई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको भोजपुर से बता रहे हैं। देखिए स्कॉर्पियो और वैन की सीधे टक्कर आपको दिख रही होगी और ये लाइव तस्वीरें आज सामने आई हैं। बताया जा रहा है रविवार को यह हादसा हुआ था। हादसे में पिकअप वैन चालक की मौत हो गई है और इसमें एक महिला और बच्चे के साथ 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर मौजूद किसी ने इस पूरे हादसे का वीडियो बना लिया, जो वीडियो अब सामने आया है और वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये टक्कर और हुई है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा सामने से आ रही स्कॉर्पियो और उसके बाद पिकअप वैन आमने सामने ऐसे टकरा जाती है, जिसके बाद देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ गए स्कॉर्पियो के और पिकअप वैन के भी कुछ उसी तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयंकर यह हादसा हुआ होगा। एक बड़ी टक्कर और इसमें पिकअप चालक की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर जो लाइव तस्वीरें हैं उस हादसे की, वो हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में जब हादसे में 4 लोग घायल हो गए, एक पिकअप चालक की मौत हो गई, उसके बाद से ग्रामीणों का वहां पर जुटना शुरू हो गया। ग्रामीण वहां पर पहुंचने लगे ये देखने के लिए कि हादसा आखिर किस तरीके से यहां पर पेश आया है। और फिलहाल जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति जो है नाजुक बताई जा रही है। उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको भोजपुर से बता रहे हैं। यहाँ पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, आमने सामने गाड़ी की टक्कर हुई है और टक्कर की जो तस्वीरें सामने आई वो रूह कपा देने वाली है। और अब बात कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत की, जिनका अंत तुरंत होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अररिया के बौसी गांव के राजा ऋषिदेव की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। राजा के गांव के लोग गम में हैं। वो अपने घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसकी बुजुर्ग दादी अब कहती है कि उसका परिवार कैसे चलेगा। देखिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में बिहार के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अभी हम मौजूद हैं बौसी में। रानीगंज का यह बौसी इलाका है और बता दें कि अररिया और पूर्णिया जिला का यह बॉर्डर इलाका है। यहाँ के एक नवयुवक राजा जो मजदूरी किया करते थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही वहाँ मौत हो गई उस युवक की। और अभी हम मौजूद हैं उस राजा के घर पर। यह उस राजा का घर है, उस नवयुवक का घर है जो अपने घर को चलाने के लिए कश्मीर में जाकर काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद पूरा इलाका जो है, पूरे गांव के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ घर पर उसके भीड़ इकट्ठा हो गई है। हर चेहरे पर सवाल है कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया, इस घर का लाल आखिर जो दिया था वो आखिर बुझ कैसे गया। हम सीधे उनकी दादी से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा दिखाइए। यही है वो? हाँ, यह है राजा। बोल थोड़ा। बताइए कब गया था काम करने के लिए? 4 महीना भेले।
4 महीना। हाँ 4 ये महीना। आपका कौन था? हैं? के रहता पोता। पोता हाँ पोता फोन उन कल को रे? करलकै रे कल 12 बजे फोन। की कल को? तो तखन तो बढ़िया रहे, तो कहलकै दादी के खाना खैली, कहलिए नहीं खैलिए, चाय आर पी गेलिए। बस साँझ से फोन नहीं हुआ लगले। तो केना केना जानकारी भेटल? जानकारी भेले ओत लेबर छै दूर मिर्जापुर के, तो वह लेबर ओत से फोन करलकै, हमर बेटी रहे छै मिर्जापुर में, तब बेटी हमर फोन करलकै तेना। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए अररिया के राजा ऋषिदेव के परिजन बेहद गरीब हैं। न्यूज 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि वो पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करें। जो लोग मदद करना चाहते हैं वो राजा ऋषिदेव की दादी दुलारी देवी के अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर लगातार अकाउंट का डिटेल आपको दिखाया जा रहा है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, दुलारी देवी राजा ऋषिदेव की दादी हैं। इनका जो अकाउंट नंबर है वो इस प्रकार है 610802001631 और IFSC कोड है UBIN 0561088। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अररिया शाखा का ये ब्रांच है। आप यहाँ पर अगर मदद करना चाहते हैं तो दुलारी देवी को इस तरीके से मदद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वहां पर लगता है जानबूझकर बाहर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों की सुरक्षा का इंतजाम जरूर होना चाहिए। तो ये तो है, वहां पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहां भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर जरूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का, तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुखी अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो हम लोग करेंगे। अब जो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ लाने का तो देखिए, एक तो आ गए कल रात में ही, उसी तरह से इन लोगों का भी बातचीत करके उस तरह से सब कुछ हम लोग करवाने के इंतजाम में लगे हुए। हमारे सारे अधिकारी भी बात कर रहे हैं, हमारे सब अधिकारीगण भी टॉप अधिकारीगण वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कही रहे, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा। कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या मामले को लेकर आक्रोश है और सभी आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा कर रहे हैं। कश्मीर में बीते दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोगों की हत्याएं हो रही हैं, नृशंस हत्या हो रही है। बिहार के वैसे लोगों की हत्या हो रही है जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए। ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है, इतने दबाव में है। देखिए, पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में प्रवासियों की हत्या से लोग गुस्से में हैं। वानपोह इलाके में रह रहे कई लोगों का कहना है कि अब वो राज्य को छोड़कर अपने घरों की ओर चले जाएंगे। आप चले जाएंगे, अब क्या करेंगे, माहौल खराब हो गया है। अब हम लोग को भी डर लगता है, काम कैसे करेंगे इसी तरह।
इसीलिए आप निकल लेंगे, चल जाएंगे। क्या कहने चाहेंगे हम लोग, यही जो कल रात शाम को जो दुर्घटना हुआ इससे थोड़ा महसूस हम लोगों को बहुत दिक्कत से आ रहे हैं। और क्या बताएंगे, अभी तक तो हम लोग रहे, अभी 6-7 महीने हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ बस। और कोई तो आप बैठोगे या क्या करना है? अब हम लोग चले जाएंगे, क्या करेंगे, अब नहीं बैठना है। अभी तो सोचे थे कि रहेंगे इस महीने भर, लेकिन अब नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर में रह रहे कई लोगों का कहना है कि वो अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने कश्मीर के स्थानीय लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ उन्हें कोई स्थानीय परेशान नहीं करता था, लेकिन आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी है। हम इस वक्त रौनपुर के एरिया में है जहां पर ये वाकया पेश आया था और आप देख सकते हैं कि इसको छोटा बिहार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है वो अभी ख़राब है। लोगों में खौफ हरास का माहौल है और ये नॉन लोकल्स हैं जो अभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम है अहमद हुसैन जी, हम बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो है टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो सर कल हमारे पड़ोस में ही मतलब वनपुर में ही मतलब जो है 3 आदमी को गोली मारा गया है, जिसमें कि 2 तो मर चुका है, एक है मतलब हॉस्पिटल में है। तो इसीलिए हम लोग दहशत के माहौल में है कि हम लोग यहाँ से जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएंगे, मकान मालिक को बोलेंगे हम लोग को पैसा दीजिए और जितना काम किए हैं उतना पैसा लेंगे और वापस आएंगे, हम लोग निकलेंगे शाम को घर की तरफ। अच्छा, अभी बताइए कि जो ये घटना घटी है कल काफ़ी दुखद थी, तो लोकल लोगों का उसके बाद कैसा व्यवहार रहा, या यहाँ पर आपने काफ़ी टाइम गुजारा है तो कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जी सर, लोकल्स की जी सर, हम लोग जो है ना यहाँ कम 95 से हम लोग रहते हैं। बहुत छोटे थे जब से हम यहाँ रहते हैं, जब बहुत मिलिटेंसी था तब से हम यहाँ रहते हैं वनपुर में। आज तक किसी लोकल वाले जो है हम लोग को कभी कुछ नहीं बोला है, आज तक मुझे हम 27 साल हो गया है, मुझे कोई एक थप्पड़ या एक गाली भी नहीं दिया यहाँ का लोकल लोग कश्मीरी। लेकिन हम बाकी को तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, लेकिन हम यहाँ पे कमा करके अच्छी तरह से रोजी रोटी अपने घर वाले को बसर करते थे। सरकार से क्या चाहते हैं आप अभी? सरकार से यही चाहते हैं कि सर हम लोग का सुरक्षा होना चाहिए। यहाँ पे जो है हम लोग जो है मतलब निहत्ते हैं, हम लोग का कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है सर। तो यहाँ पे जो लोकल कश्मीरी है वही हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। श्रीनगर में 5 तारीख को जगदीशपुर के वादे सैदपुर गांव के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद भागलपुर गांव के कामगार जो कमाने के लिए श्रीनगर गए हुए थे, वे अब श्रीनगर से वापस अपने गांव लौट रहे हैं। अभी तक 32 लोग श्रीनगर से वापस अपने सैदपुर गांव पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में लगातार हो रही घटना के बाद बिहारवासी कामगारों में भय व्याप्त है। वापस लौटे लोग बिहार सरकार से यहीं पर कुछ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। संवाददाता आशीष रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में 5 तारीख को वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जगदीशपुर के वादे सैदपुर के रहने वाले लगभग 60 लोग वहां कश्मीर में रोजगार करते थे। बिहारवासी जो हैं वहां कामगार थे, मजदूरी कर अपना पेट पालते थे और घर वालों को वहां से रकम भेजते थे, जिससे कि घर वालों का परिवार इन लोगों का चलता था। लेकिन 5 तारीख की घटना के बाद जो है लगातार जो घटना हो रही है उसके बाद से वहाँ से पलायन शुरू हो गया है और अभी 32 लोग जो है वहां से भाग कर लौट आए हैं गांव में। इन लोगों से हम जानते हैं कि वहां से क्यों आए हैं, क्या वहां क्यों जाना पड़ा था और क्यों पेड़ के लिए हम लोग जाना पड़ा था। रोजगार सरकार देता तो हम लोग वहाँ जाने की क्या जरूरत था? बिहार सरकार का कोई काम देता हम लोग को, जाने की कोई जरूरत नहीं था। हम लोग को वहाँ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्यों आप लोग वहाँ क्या काम करते थे? हम लोग गोलगप्पा बेचते थे। गोलगप्पा बेचने वाला को जो है ना, हाँ, खोज के गोलगप्पे वाला को मार रहा है। वीरेंद्र पासवान, अरविंद सौ, इस सब को, हाँ, सब साथ में हम लोग रहते थे वहाँ। क्यों आपको आना पड़ा? हम लोगों को डर से आना पड़ा। कितने लोग थे इस गांव के? हम लोग बहुत थे वहाँ, समझो 50 से ज्यादा था। कितने लोग लौट गए हैं अभी तो हम लोग 32 आ चुके हैं। और कितने लोग और 30-32 वहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यों जाना पड़ा यहाँ से? पेट के लिए। और क्या सर? क्या भागे क्यों वहाँ से? डर से, उग्रवादी के डर से। वो लोग हम लोग को भी हमला करने वाले, बहुत आदमी को मार दिया यहाँ। उनको डर। आप क्या चाहते हैं? हम लोग रोजगार चाहते हैं सरकार से, और कुछ नहीं। रोजगार हम लोग को दीजिए, हम लोग काहे वहाँ जाएंगे। तो लगातार जो है वहाँ से पलायन शुरू हो गया है। गांव के जो है 60 लोग करीब वहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में काम करते थे और जो वहाँ पर जो घटनाएं शुरू हुई उसके बाद से लोगों का आना
आना यहाँ शुरू हो गया। और अब ये लोग मांग सरकार से कर रहे हैं कि सरकार जो है इन्हें रोजगार दे, जिससे कि ये वहाँ फिर से ना जा सके, क्योंकि इन लोगों को अब डर है कि कहीं वहाँ लौटेंगे तो इनके साथ भी वीरेंद्र पासवान के जैसे ही कहीं कोई घटना न घट जाए, इसको लेकर इन लोगों में खौफ है और ये अब वहाँ नहीं लौट कर जाना चाहते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन्हें यहीं रोजगार दे, जिससे कि ये लोग अपने घर का भरण पालन पोषण कर सके। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि जो लोग बिहार वापस आना चाहते हैं उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग करने वाले को भी सरकार मदद कर रही है, इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बिहार आना चाहते हैं उनके लिए बिहार की सरकार कई स्तर में उनके हुनर के हिसाब से रोजगार की पहले से व्यवस्था कर रही है। कोरोना काल के बाद से ही हम लोग इस मामले में अलर्ट हो गए थे और जिलों में क्लस्टर बना करके जिनका जो हुनर है उस हिसाब से क्लस्टर बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जिनका हुनर है उस हिसाब से उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ कई प्रकार के कि कोई खुद अपना रोजगार अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा उसके लिए उद्योग विभाग को नोडल विभाग बना करके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें 10 लाख रुपए तक हम लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। 5 लाख अनुदान होगा, 5 लाख लोन के तौर पर उनको मिलेगा। श्रीनगर में 5 अक्टूबर को आतंकियों की गोली के शिकार वीरेंद्र पासवान के आश्रितों को बिहार सरकार से मदद की आस है। हालांकि परिवार को न्यूज़ 18 की अपील के बाद कई लोगों ने आर्थिक मदद की। न्यूज़ 18 ने लगातार अपने दर्शकों से वीरेंद्र के आश्रितों की मदद के लिए अपील की थी। श्रीनगर में 5 तारीख को वादे सैदपुर के जो है वीरेंद्र पासवान की गोली मारकर आतंकियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से परिवार में दुख का जो है माहौल यहाँ पर कायम है और लोग जो है परिवार वाले काफ़ी गम में हैं। और यहाँ पर जो है अभी तक जो है श्रीनगर सरकार ने मदद के तौर पर 5 लाख रुपये जो है यहाँ पर मुआवजा यहाँ पर दे चुकी है श्रीनगर सरकार के द्वारा। और कहाँ से मुआवजा मिला है, कहाँ से मदद मिली है इन लोगों को, हमको कहाँ से मदद हुई? न्यूज़ 18 ने हमारी बहुत मदद की है। लगातार खबर अब चलता रहा है, जिसके कारण बहुत लोग यहाँ हमसे मिलने आए और आश्वासन देकर गए और कुछ आर्थिक मदद भी मिला हम लोग को अकाउंट के सीधा अकाउंट में। बहुत लोगों ने हमारी मदद की है सीधा अकाउंट में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अभी तक कुछ नहीं, यहाँ बिहार सरकार ने अभी की करी कुछ नहीं करी रही है। क्या चाहते हैं? मैं चाहे मांगू जिंदगी केना काटबे। 2 लाख रो घोषणा करले, लेकिन पैसा अभी हम तब नहीं दिले जे। और इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार गाड़ी पलटने से 3 बच्चे की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार की गाड़ी पलट गई और इससे 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। कजिया अस्मा गोंदापुर के बीच ये हादसा हुआ। लेदहा गांव के ये सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। पंचायत समिति उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी थी, जिसके पलटने से ये 3 बच्चे की मौत हुई है। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। विकसित देशों में उस समय गाय के दूध का ही पाउडर बनाने की तकनीक उपलब्ध थी। पाउडर के रूप में दूध का इस्तेमाल लंबे समय तक संभव है, लेकिन डॉक्टर H.M. डलाया के एक नए फॉर्मूले ने दूध कारोबार को पंख लगा दिए। उन्होंने भैंस के दूध से भी पाउडर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ भारतीय डेयरी उद्योग के लिए नया रास्ता खुल गया और अमूल ने कामयाबी की राह पकड़ ली। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।